हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है उसके बारे में हम देख चुके हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि एक्सियल स्केलेटन जो होता है उसमें कौन कौन सी बोन्स होती है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम देखते हैं एक्सियल स्केलेटन। तो जैसा कि आपको मैं बताया था, जो बॉडी के ये दिख रहा है, जो बॉडी के मेन एक्सिस पे होता है वही क्या बनाते हैं बेटा, वही हड्डियाँ मिलकर क्या बनाती है, एक्सियल स्केलेटन बनाती है, ठीक है। और उसके अलावा चारों जो अपेंडेजेस होते हैं, अपर लिम, लोअर लिम और उनके गर्डल्स, ठीक है, यही सब मिलकर क्या बनाते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में आती है क्या, स्कल आएगा, रिब्स होगी, रिब्स के अलावा क्या होगी, वर्टिब्रल कॉलम होगा और होगा क्या, स्टर्नम, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में, स्कल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्कल के बारे में। तो स्कल जो होता है उसमें करीब 29 बोन्स होती है। स्कल जो है उसमें कितनी बोन्स इंक्लूड की गई है, 29 बोन्स आर इंक्लूडेड इन स्कल्स, ठीक है। तो उसमें जो है मेन स्कल की जो बोन्स है वो होती है केवल 22। मेन स्कल जो होता है वो बोन्स कितनी होती है, 22 के अलावा 7 बोन्स जो होती है वो क्या होगी, एसोसिएटेड बोन्स होगी, ठीक है। तो मेन स्कल में तो 22 हड्डियाँ होती है, जिसमें से कि 8 बोन्स, जो 8 हड्डियाँ होगी वो क्या बनाएगी, क्रेनियल स्केलेटन स्कल बनाएगी। जबकि जो 14 हड्डियाँ होती है वो क्या बनाएगी, फेशियल पार्ट बनाएगी स्कल का, ठीक है। तो 8 क्रेनियल और 14 फेशियल, तो टोटल 22 हड्डी है ये होगी। उसके अलावा 7 बोन्स जो होती है स्कल में वो कैसी होती है, एसोसिएटेड स्कल बोन्स होती है, ओके। सो चलते हैं आगे हम। तो बेटा क्रेनियल स्केलेटन जो होता है उसमें ये 7 हड्डियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी, कौन कौन सी होती है बेटा, फ्रंटल, ऑसिपिटल, इथमॉइड और स्फेनॉइड, ठीक है। फ्रंटल, ऑसिपिटल, इथेमॉइड और स्फेनॉइड, ठीक है। तो ये सभी क्या होती है, सिंगल होती है, ठीक है। ये सभी क्या होती है बेटा, केवल एक ही पाई जाती, सिंगल होती है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक है क्या, FOSC, फोर्स, ठीक है। उसके अलावा क्या है, 2 हड्डियाँ होती जो कि पेयर्ड में होती है, पैराइटल एंड टेम्पोरल। पैराइटल और टेम्पोरल बोन जो होती है वो क्या होगी, पेयर में होती है, दे आर 2 इन नंबर, ओके। तो इस टाइप से क्या होगा, टोटल हमारी 8 बोन्स हो गई, किसमें, क्रेनियल पार्ट में, ठीक है। उसके बाद हम फेशियल पार्ट की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, फेशियल पार्ट में क्या होता है, केवल मैंडिबल और जो वॉमर होती है, ठीक है, ओनली मैंडिबल एंड वॉमर जो होती है वही क्या होगी बेटा, सिंगल होती है, ठीक है। मैंडिबल एंड वॉमर आर सिंगल। उसके अलावा जितने भी बोन्स है वो सब क्या होगी, पेयर में होती है। कौन कौन सी बोन्स होती है, मैक्सिला, जाइगोमेटिक बोन को क्या बोलते हैं, मेलार बोन भी बोलते हैं। उसके अलावा पैलेटाइन, नेजल कोइनका और लेक्राइमल, ठीक है। तो ये सभी बोन्स क्या होगी बेटा, पेयर में पाई जाती है, दैट इज दे आर 2 इन नंबर, ओके। तो ये हो गया हमारा एक्सियल और फेशियल पार्ट ऑफ स्कल। उसके अलावा क्या होगी, एसोसिएटेड स्कल बोन होती है। एसोसिएटेड स्कल बोन्स जो है उसमें इंक्लूड किया गया है किसको, ईयर ऑसिकल्स को, ठीक है। 2 ईयर्स होते हैं, हर ईयर में क्या होगा बेटा, एक एक बोन्स होती है, ठीक है। मतलब हर ईयर में क्या होगा, 3 हड्डियाँ होगी इस टाइप से। एक ईयर में इधर हो जाएगी मेलियस इनकस स्टेपिस, और इधर दूसरा ईयर में भी क्या हो जाएगी बेटा, मेलियस इनकस स्टेपिस, ठीक है। इसीलिए लिखा है क्या कि ये तीनों भी क्या होगी, पेयर में होती है, ठीक है। 1 ऑन इच साइड, हर साइड क्या होगी, एक एक होगी, मतलब पेयर में होती है। तो ईयर ऑसिकल्स 6 हो गए। उसके अलावा एक बोन होती है जिसका नाम क्या है, हायर्ड बोन। हायर्ड बोन भी जो है उसी को किस में शामिल किया गया है, स्कल में ही शामिल किया गया है, ठीक है। सो ये हो गई हमारे स्कल की बोन्स। स्कल के बाद आ जाइए अब किसके ऊपर, रिब्स के ऊपर, ठीक है। तो 12 जोड़ी रिब्स पाई जाती है, ठीक है। 12 जोड़ी क्या पाई जाती है बेटा, रिब्स पाई जाती है। इन 12 जोड़ी रिब्स में से क्या होगा, शुरू की जो 7 जोड़ी होती है, पेयर नंबर 1 टू पेयर नंबर 7, ये कैसी होती है बेटा, ट्रू रिब्स होती है। ये कैसी होती है, ट्रू रिब्स होती है, ठीक है। उसके बाद की जो पेयर होती है, मतलब पेयर नंबर 8, 9 और 10, ठीक है, जोड़ी नंबर 8, 9, 10, तो ये 3 जोड़ी कैसी होती है बेटा, फॉल्स रिब होती है, ठीक है।
अब इनको क्यों बोल रहे हैं ट्रू रिब्स, इनको क्यों बोल रहे हैं फॉल्स रिब, ये अपन बाद में जब रिब्स पढ़ेंगे स्पेसिफिकली तब देखेंगे, ठीक है। अभी बस इतना याद रखो कि 12 जोड़ी रिब्स होती है, 12 जोड़ी मतलब 24 रिब्स, ठीक है। तो बेटा जिसमें से 7 जोड़ी क्या ट्रू होती है, बाकी 3 जोड़ी फॉल्स होती है। उसके अलावा दो दो पेयर आखिरी के हैं, मतलब पेयर नंबर 11 और पेयर नंबर 12, उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ओके, तो ये हमने किसका देख लिया बेटा, रिब्स का देख लिया। कितनी रिब्स पाई जाती है, 12 जोड़ी होती है, जिसमें से 1 से 7 जो है ट्रू है, 8 से 10 जो है फॉल्स है, उसके अलावा 11-12 क्या है, फ्लोटिंग रिब्स है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। उसके अलावा क्या होता है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें क्या होगा, सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, थोरेसिक वर्टिब्री होती है, लंबर वर्टिब्री होती है, सैक्रल वर्टिब्री होती है और कॉक्सिजियल वर्टिब्री होती है। मतलब बॉडी के रीजन के हिसाब से वर्टिब्रा का क्या किया गया है, नोमेनक्लेचर किया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में क्या होगा, ध्यान दो सभी लोग बेटा, ये जो सर्वाइकल रीजन मतलब आपकी नेक रीजन में जो वर्टिब्रीज पाई जाती है उनको अपन क्या बोलते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो थोरेक्स होता है बेटा, थोरेसिक रीजन में जो वर्टिब्रीज पाई जाती है उनको अपन क्या बोलते हैं, थोरेसिक वर्टिब्री बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका लंबर रीजन होता है, इसमें जो वर्टिब्रीज प्रेजेंट होती है उसको अपन लंबर वर्टिब्री बोलते हैं। उसके बाद जो होगी कौन सी होगी, सैक्रल वर्टिब्रीज होगी। सैक्रल के बाद क्या होगी बेटा, कॉक्सिस होगी, ठीक है, कॉक्सिजियस। तो ये होगी क्या आपकी पूरी वर्टिब्रीज, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम, इस पूरे को क्या बोला, वर्टिब्रल कॉलम। और इसका जो इंडिविजुअल बोन है उसको अपन ने क्या बोला, वर्टिब्री बोला, ठीक है। तो ये जो आपका वर्टिब्रल कॉलम या फिर हिंदी में बोले तो रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें क्या होता है, केवल टोटल 26 वर्टिब्रीज पाई जाती है, ठीक है, जिनको बॉडी के जो रीजन होता है, बॉडी का जो एरिया है उसके हिसाब से क्या उनको नाम देते हैं, ठीक है। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम। इसके अलावा बेटा एक और हड्डी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टर्नम। इसके अलावा एक और बोन पाई जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टर्नम, जो कि मैं आपको सबसे पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ इन सभी बोन्स के बारे में, ठीक है, लोकेशन के बारे में। आगे चलिए, अब आ जाइए किसके ऊपर, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अभी अपन एक्सियल देख लिया, अब अपन देखते हैं क्या, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है उसमें बेसिकली लिम्ब बोन्स होती है, मतलब आपके जो ये अपर लिम्ब है और ये जो लोअर लिम्ब है, ठीक है। तो बेटा ये अपर लिम्ब जो कि 2 होते हैं और लोअर लिम्ब्स, ठीक है, इन्हीं की हड्डियाँ होती है इसमें। और उसके अलावा इनके गर्डल्स होते हैं जो कि अपन देखेंगे। तो बेटा हर लिम्ब में मैं आपको बता चुका हूँ, हर लिम्ब में कितनी 30 हड्डियाँ होती, 30 हड्डियाँ इधर, 30 हड्डियाँ इधर, 30 हड्डियाँ इधर और 30 हड्डियाँ इधर। तो बेटा टोटल जो है प्रत्येक लिम्ब में 30 बोन्स होती है, ठीक है। और सभी दोनों साइड के मिलाकर टोटल कितनी हड्डियाँ होगी बेटा, 120 बोन्स पाई जाती है, क्लियर है। 120 बोन्स होती हैं प्रत्येक साइड की मिलाकर, ठीक है। तो बेटा वही लिखा है, फोर लिम्ब, हैंड लिम्ब। मैंने आपको बताया था फोर लिम्ब मतलब अपर लिम्ब, शुद्ध हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अग्रपाद। और बेटा हैंड लिम्ब मतलब क्या होता है, पश्चपाद या लोअर लिम्ब, ठीक है, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, ठीक है। तो जो अपर लिम्ब्स होते दोनों उनमें 60 हड्डी है, लोअर लिम्ब्स जो होते दोनों उनमें भी 60 हड्डी है, ठीक है। तो बेटा अपर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स पाई जाती है, ये देखिए। अपर लिम्स में होती है सबसे लंबी जो हड्डी थी, अपन ने देखा था फर्स्ट लेक्चर में, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है। एक होती है, मतलब दोनों साइड कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो 2 का, ठीक है। रेडियस जो होती है ये भी 1 होती है। अल्ना जो होगी बेटा वो भी एक साइड एक ही होती है। कार्पस जो होती है बेटा एक साइड 8 पाई जाएगी, तो दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 16 हो जाएगी, ठीक है। मेटाकार्पस बेटा एक साइड एक हाथ में जो है 5 होती है, दोनों साइड जो टोटल 10 हो जाएगी। फेलिंजेस बेटा एक साइड में 14 फेलिंजेस होती है, दोनों साइड में कितनी हो जाएगी बेटा, 28 हो जाएगी, ठीक है। तो ये है पूरी अपर लिम्ब की हड्डियाँ टोटल जो है, ठीक है। टोटल कितनी होगी बेटा, 60 हड्डियाँ होगी दोनों साइड, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है। उसके आगे आ जाओ बेटा किसके ऊपर, लोअर लिम्ब के ऊपर। तो बेटा मैंने जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया था, जैसे अपर लिम्ब में ह्यूमरस होती है वैसे ही लोअर लिम्ब में क्या होती है, फीमर होती है, ठीक है। जैसे रेडियस होती है वैसे ही क्या होती है, फिबुला होती है। जैसे अपर लिम्ब में अल्ना होती है वैसे यहाँ पर क्या होगी, टिबिया होगी। नंबर भी सेम ही दिख रहा है आपको, ठीक है।
उसके बाद बेटा जैसे यहाँ पर कार्पल्स होती है वैसे यहाँ पर क्या होती है, टार्सल्स होती है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर कितनी कार्पल्स है बेटा, 8 कार्पल्स है, लेकिन टार्सल्स जो होती है वो केवल कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, मतलब एक टार्सल्स नहीं होती है, दोनों साइड क्या एक एक टार्सल्स नहीं होगी, लेकिन वो कहाँ एडजस्ट किया मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद बेटा मेटाकार्पस, वैसे मेटाटार्सल्स होती है, फेलिंजेस होती है, वैसे यहाँ पर भी फेलिंजेस होती है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेटा दोनों साइड मिलाकर कितनी कार्पल्स ज़्यादा होगी, 2 कार्पल्स ज़्यादा है। अरे एक कार्पल इधर और एक कार्पल इधर, तो इधर क्या है 8 है, जबकि इधर क्या है बेटा ओनली 7 है। ठीक है, इधर कितनी बेटा 7 है। तो बेटा यहाँ पर क्या है एक्स्ट्रा बोन पाई जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है बेटा लोअर लिम्ब में एक्स्ट्रा बोन होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगी क्या लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब की बोन्स पूरी। अब आ जाइए किसके ऊपर, गर्डल्स के ऊपर। तो बेटा 2 गर्डल्स पाए जाते हैं। जो अपर लिम्ब का जो गर्डल होता है बेटा, जो अपर लिम्ब का जो गर्डल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। ठीक है, तो जो पेक्टोरल गर्डल होता है उसमें क्या 4 हड्डियाँ पाई जाती है। ठीक है, कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, 4 हड्डियाँ पाई जाती है। एक होती है बेटा स्केपुला जो कि पैर में होती है, एक होती है बेटा क्लेविकल जो कि वो भी क्या होगी, पैर में होगी, दोनों साइड एक एक होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बेटा पेल्विक गर्डल के ऊपर। तो जो पेल्विक गर्डल होता है उसमें क्या होगा, केवल एक ही बोन आती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, हिप बोन बोलते हैं। ठीक है, ये जो हिप बोन है वो एक्चुअल में 3 बोन से मिलके बनी हुई है, मतलब 3 हड्डियाँ फ्यूज़ हो जाती है और एक सिंगल हड्डी बनाती है। ठीक है, कौन कौन सी बेटा लिखा हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ फ्यूज़न ऑफ 3 बोन्स। अपन जब पढ़ेंगे ना हर एक हड्डी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जब अपन पढ़ेंगे तब आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ फ्यूज़न ऑफ 3 बोन्स, 3 हड्डियों के फ्यूज़न से बनती है। बेटा कौन कौन सी 3 हड्डियाँ होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, यही तीनों हड्डियाँ क्या हो जाएगी बेटा, फ्यूज़ हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी और किसका फॉर्मेशन करती है, हिप बोन या फिर पेल्विक बोन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा अपना क्या, अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड एक्सियल स्केलेटन दोनों के बारे में। ठीक है, तो आपको वीडियो में जो भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है स्कल के बारे में देखने वाले हैं, उसके बाद जो अगला वीडियो होगा वर्टिब्रल कॉलम के बारे में होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।